हेलो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से संपत्ति से संबंधित 5 नए नियम केंद्र सरकार ने लागू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, कुछ नियम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुए हैं और कुछ नियमों को सरकार ने लागू किया है। दोस्तों, यदि आपका भी कोई संपत्ति है, आपके पास भी कोई संपत्ति है, विशेषकर यदि आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं या फिर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिली है या फिर आप चाहते हैं कि आपका बंटवारा आपके भाइयों से हो जाए या फिर ससुराल से अर्जित कोई संपत्ति आपको मिलने वाली है या फिर मिली हुई है, तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपका कोई संपत्ति सरकार अधिग्रहण कर चुकी है या करने वाली है तो भी इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है मुआवजा से संबंधित, ज़मीन अधिग्रहण के मुआवजा से संबंधित। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका किसी न किसी संपत्ति पर कोई ना कोई हक है। दोस्तों, यह जो नियम है यह 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। कुछ नियमों को तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से लागू किए हैं और कुछ नियमों को केंद्र और राज्य सरकार ने कानून बनाकर लागू किए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि यह वीडियो संपत्ति के अधिकार से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले जो आदेश आया है वो सुप्रीम कोर्ट से आया है। जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया कि यदि बुजुर्ग माता पिता की सेवा उनके पुत्र नहीं करते हैं, उनके बेटे नहीं करते हैं, तो बुजुर्ग माता पिता चाहें तो उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो वो चाहे तो आपको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है और इसमें कहीं कोई कमी बेसी की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप भी अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहते हैं और कहीं आपको कुछ कमी दिखती है तो प्लीज़ आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि यदि आप किसी भी प्रकार की अपने माता पिता की सेवा में कोताही बरतेंगे तो वो चाहे तो अपनी संपत्ति से आपको बेदखल कर सकते हैं। एक दूसरा मामला आया है कि यदि माता पिता के द्वारा स्वयं कोई संपत्ति अर्जित की गई है और उस माता पिता के साथ ही उनके बच्चे, बेटे, पुत्र पुत्री रहते हैं तो माता पिता की अनुमति के बाद ही रह सकते हैं। यदि वह संपत्ति पिता के द्वारा स्वयं अर्जित की गई है तो बिना पिता की अनुमति के, बिना पिता की मर्जी के पुत्र नहीं रह सकता, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। तो ऐसी स्थिति में यह आदेश भी आया है जिससे कि आपको जानकारी होना चाहिए। अब तक होता था कि माना जाता था कि पिता की संपत्ति में पुत्र का हक होता है, लेकिन अब कोर्ट ने अपने आदेश जारी कर दिया है कि यदि कोई संपत्ति पिता के द्वारा स्वयं अर्जित की गई है, वो पैतृक संपत्ति नहीं है, स्वयं अर्जित की गई है, तो उस स्थिति में पिता की अनुमति के बाद ही पुत्र रह सकता है या उस पर अधिकार जता सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। साथ ही साथ एक और बहुत संपत्ति बंटवारे से संबंधित एक बड़ा कानून लागू हुआ है, नया नियम लागू हुआ है कि यदि आप किसी संपत्ति में 3 या 4 भाई हिस्सेदार हैं, मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पिता ने खरीदी या फिर कोई पैतृक संपत्ति है जिसमें आप लोग 3 या 4 भाई हैं और कोई एक भाई चाहता है कि उसे उसका हक दे दिया जाए। तो अब तक यह मामला काफ़ी पेचीदा हुआ करता था। जब तक चारों भाइयों की आपसी सहमति नहीं होती थी तब तक बंटवारा संभव नहीं हो पाता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने एक नियम बनाया है कि यदि किसी संपत्ति में 4 हिस्सेदार हैं और कोई एक हिस्सेदार चाहता है कि उसकी संपत्ति को अलग कर दिया जाए, उसके हक को अलग कर दिया जाए, तो वो आवेदन देकर अपना हिस्सा अलग करवा सकता है, चाहे इसमें अन्य तीनों की रजामंदी हो या नहीं हो। मतलब अगर 4 हिस्सेदार हैं किसी संपत्ति में तो एक
आदमी अगर चाहे, एक हिस्सेदार चाहे तो आवेदन देकर अपने हिस्से को अलग करवा सकता है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, राज्य सरकार की ओर से इस नियम को अब लागू कर दिया गया है। इसी प्रकार से अब तक माना जाता था कि जिस प्रकार से पिता की संपत्ति में पुत्र का हक होता है, उसी प्रकार से क्या ससुराल की संपत्ति में दामाद का हक हो सकता है। तो इसको लेकर भी कोर्ट का आदेश आया कि जी नहीं, यदि ससुर ने अपने दामाद के नाम से कोई संपत्ति नहीं खरीदी है तो ससुराल की संपत्ति में दामाद का कोई हक नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है, ससुराल की संपत्ति में दामाद का कोई हक नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि यदि पुत्री की शादी हो गई है और ससुराल में रहती है तो उसका दावा भी नहीं होगा। हालांकि बिहार में इससे जस्ट उलट काम हो रहा है। वहाँ पर जो सर्वे है उसमें पुत्रियों को भी संपत्ति में हक दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल हरियाणा में इस नियम को अभी नहीं लागू किया गया। एक पांचवा अपडेट है जो बहुत बड़ा अपडेट है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया है और इस अपडेट को सब किसी को जानना चाहिए। अब तक मुआवजा, जी हाँ दोस्तों, जो ज़मीन सरकार अधिग्रहित करती थी उसके मुआवजा को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था। बहुत बार सरकार क्या होता था कि बिना मुआवजा दिए हुए ज़मीन का अधिग्रहण कर लेती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी के अपने आदेश में, एक अहम आदेश में आदेश जारी किया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और बिना उचित मुआवजे के इसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। मतलब यदि आपका भी कोई संपत्ति का अधिग्रहण सरकार करने वाली है और अभी तक उसने मुआवजा नहीं दिया है तो अब सरकारें ऐसा नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और बिना पर्याप्त मुआवजा दिए हुए केंद्र सरकार किसी की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। ऐसे में आपको अपने अधिकारों को जानना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आगे भी आप हमारा वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।